सबको जय मसीह की, प्रभु की नाम की स्तुति हो। हम सब लोग हमेशा विजय पर आनंदित होते हैं। सब लोग विजय पाना चाहते हैं, लेकिन कैसे विजय पाए, कैसे हमारा समस्या को सामना करें और विजय हासिल करें। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण निर्गमन के पुस्तक 17 अध्याय 8 से 16 आयत तक पढ़ने का समय हमें सीख सकता है। वहां पे इस्राएल लोग मिस्र देश का गुलाम से आजाद होके वे लोग कनान देश की ओर यात्रा कर रहा था, और रफीदीम करके एक जगह में इस्राएल लोग जब आया था, वहां पे अमालेकी करके शत्रु लोग उनके विरोध में आए। सो जब अमालेकी ने उनके विरोध में आया था और कई अगुवे लोगों ने अकेला नहीं और मिलकर काम किया, और उसके द्वारा परमेश्वर ने उसको विजय दिया है। हमेशा एक बात याद रखना, यदि हमें विजय मिलना है, यदि हम विजय को हासिल करना है, तो एक आदमी अकेला सोचेगा तो कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि हमें एक एकता चाहिए। हमें साथी अगुओं का जरूरी है जो दर्शन पाए हुए हैं, विजय को लक्ष्य करते हुए और उसका सपना देखते हुए मेहनत करने के लिए जो तैयार है, ऐसा लोग जरूरी है। इस्राएल लोगों को इस युद्ध में विजय मिलने का क्या कारण है? सबसे पहले यहाँ पे कई लोगों ने, सबसे पहला व्यक्ति है मूसा, दूसरा है यहोशू, और तीसरा आदमी है हारून, और 14 आदमी हूर। ये 4 अगुवे लोगों का सही समय का कामों के द्वारा और उन्हीं लोगों का कड़ी मेहनत के द्वारा प्रभु ने इस्राएल लोगों को अमालेकियों के ऊपर विजय दिया है। मूसा ने क्या किया? मूसा ऐसा अगुवे था, वो परमेश्वर का आदेश को सुनते हुए उसको मानने वाला था। मूसा ने क्या किया? परमेश्वर का आदेश को पाते हुए उन्होंने एक पहाड़ का चोटी पर खड़ा हुआ और एक लाठी अपने हाथ में उठाते हुए रहा। यह करने के लिए प्रभु ने उनसे कहा था। सबसे पहले विजय हासिल करना है तो हमें ऐसा अगुवा का जरूरी है, ऐसा लोगों का जरूरी है जो प्रभु का वाणी को सुनने वाले और प्रभु का आदेश को समझते हुए वैसा करने वाला अगुओं का जरूरी है। मूसा उसके लिए उदाहरण है। और दूसरा बात है, विजय कैसे मिला? उसको मिलने के लिए ऐसा अगुवे थे जिन्होंने परमेश्वर का आदेश को अपना साथियों के साथ शेयर करने वाले थे। मूसा ने यहोशू को बुला के उन्होंने बताया कि मैं पहाड़ी की चोटी पर लाठी हाथ में रखते हुए खड़ा हो जाएंगे, लेकिन आप जाके युद्ध का अगुवाई करना। अभी दूसरा व्यक्ति है यहोशू। यहोशू अपना अगुवा का बातों को सुनते हुए और उस बातों को पूरा दिल से आज्ञाकारी होके करने के लिए तैयारी था। ऐसा व्यक्ति का जरूरी है। जी हाँ, हमें विजय पाना है तो अगुवे लोगों का अधीन में रहने वाले, उनका बातों को सुनने वाले और उनका बातों को वैसा ही कड़ी मेहनत करते हुए करने वाले लोगों का जरूरी है। तीसरा कारण क्या था विजय मिलने का? उसके लिए 2 और व्यक्ति मेहनत किया। उनका नाम है हारून और हूर। जब मूसा लाठी अपने हाथों में पकड़ते खड़ा हुआ था, जब उनका हाथ नीचे होता है, तब अमालेकियों ने इस्राएलियों के ऊपर प्रबल होते थे। लेकिन मूसा ने बहुत समय अकेला अपना हाथ उठा के खड़ा हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद उनका हाथों में भारी लगना शुरू हो गया। हाथों नीचे नीचे धीरे नीचे आना, अपने से आना शुरू हो गया। उस समय अमालेकियों ने इस्राएलियों के ऊपर प्रबल होना भी शुरू हो गया। ये बातों को समझते हुए, ये वातावरण को समझते हुए 2 लोग हारून और हूर ने निर्णय लिया, ये हमारा जिम्मेवारी है
वे लोगों ने एक पत्थर पर मूसा को बैठाया और हारून और हूर दोनों मूसा का हाथों को पकड़ते हुए खड़ा हो गया और उनका हाथ ऊंचा रहा। और आखिरी में हम पढ़ते हैं कि यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया, यानी इस्राएलियों को विजय मिला है। मेरे प्रियो, आज विजय मिला है तो अकेला कुछ भी होने वाला नहीं है। हम लोगों को ऐसा साथी लोगों जरूरी है, एकता के साथ काम करने वाले। हमें ऐसा अगुवे का जरूरी है जो प्रभु का बातों को, वाणी को सुनने वाले और उस वाणी को अनुसार करने वाले अगुवे का जरूरी है। हमें ऐसा अगुवे की जरूरी है जो अगुवा का बातों को सुनने वाले और अगुवा का बातों को मानने वाले, उसके अनुसार करने वाले, ये होशू के जैसे लोग जरूरी है। और हमें ऐसा लोग जरूरी है जो चारों तरफ जो हो रहा है, समस्या जो है, जरूरी क्या है उसको बिना बोलते हुए भी अपने मन से करने वाले हारून और हूर के जैसे लोग जरूरी है। ऐसा 3 प्रकार के लोग हमारे साथ है तो हम विजय पाएगा, नहीं है तो हम लोगों को विजय मिलना बहुत मुश्किल रहेगा। इन दिनों में हमें ऐसा प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आपका वाणी सुनना है, मेरा अगुवा का अधीन में रहना चाहता हूँ, वातावरण में जो जरूरी है, हमारा चारों तरफ जो जरूरत है उसको मैं करना चाहता हूँ। ये प्रार्थना के साथ आज का दिन शुरू करें। प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद।